अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। फर्स्ट हम लोगों ने करनी है उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज वगैरह दिए गए हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, द न्यूरॉन्स विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टेन स्टिमुलस। ऐसे न्यूरॉन्स जो डिसाइड करें, मैं फैसला करें कि इस एक्शन को हम लोग सर्टेन स्टिमुलस रिसीव करें, तो उसे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेज आर, ऐसा पार्ट जो न्यूरॉन के मैसेज को रिसीव करे उसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड जो है, हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडोला ऑब्लिगेटा। मेडोला ऑब्लिगेटा जो सेरेब्रम है और हाइपोथैलेमस है, ये नहीं है, जबकि मेडोला ऑब्लिगेटा है जो हार्ट बीट के फंक्शन को, प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। मैनी एक्सॉन, बहुत से ऐसे एक्सॉन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं साइड बाय साइड, एक कॉमन शीट में इंक्लोज किया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो उसके बारे में हम लोगों ने बताया है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो कैरी मैसेज करता है टुवर्ड, ऐसा सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेजेस को कैरी करे उसे हम लोग कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स से मैसेज को कैरी करते हैं। जितने भी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे जो भी फंक्शन जो हैं वोलेंट्री इनवोलेंट्री हों, उसे मैसेजेस को कैरी किया जाता है किसके ज़रिए? ब्रेन को। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज़ इन्वॉल्व इन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट, ऐसा पार्ट ऑफ ब्रेन जो इन्वॉल्व और प्रिसाइज और एक्यूरेट बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करे उसे हम लोग सेरिबलम कहते हैं। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। एंड देन जो लास्ट ऑप्शन है, व्हेन यू हैव अ टूथ यू फील पेन बिकॉज, उन्होंने कहा अगर आपके मुंह में दांत का जो दांत की दर्द होती है, यानी दांत की जो दांत की कह लें दर्द होती है, उसे आप लोग फील करते हैं, किसके ज़रिए फील करते हैं? वो होती है डी ऑप्शन द राइट ऑप्शन, यानी मीन्स के द कैविटी रीच, जो हमारे दांत होते हैं उनके, उन्हें हम कैविटी भी कहते हैं। कैविटी जो होती है नर्व्स होती है, उसके अंदर कैविटी नर्व्स में अगर कोई डैमेज या पेन वगैरह हो तो उसके ज़रिए फील होती है। सेंड अ मैसेज, तो वो सेंड अ मैसेज किससे करती हैं? कैविटी नर्व्स के ज़रिए जो ब्रेन को मैसेज सेंड किया जाता है वो फील करता है, यानी मीन्स के जो डी ऑप्शन है राइट है, द कैविटी रीच द नर्व, ऐसी कैविटी जो रीच नर्व्स के ज़रिए जो ब्रेन को मैसेज सेंड किया जाए उसे हमने टूथ एक्ट भी कहते हैं। सो यस, ये था जो एमसीक्यूज थे वो हमारे हो गए। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर, इसके हम लोग देंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन के आंसर लगवा देती हूँ साथ साथ। तो फर्स्ट हम लोग पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 18 पे। ये मिड ब्रेन का जो क्वेश्चन है उन्होंने पूछा मिड ब्रेन, थाइमस और हाइपोथैलेमस के बारे में बताएंगे। फर्स्ट है मिड ब्रेन इज द स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन, ऐसा मिड ब्रेन जो स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन है, यानी ब्रेन का छोटा सा हिस्सा जो सेरेब्रम के बिलो हो ऊपर, ये जो है इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से रिसीव करता है और पास करता है अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ, यानी ऐसे अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन के मैसेज जो है वो पास करता है। इसका मिड ब्रेन हो गया। सेकंड जो उन्होंने पूछा है, कौन सा पूछा है? हाइपोथैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड। तो हाइपोथैलेमस जो है लाइज एट द हाइपोथैलेमस लाइज एट द ब्रेन ऑफ अ थैलेमस। तो इसका हाइपोथैलेमस का ये कंट्रोल क्या करता है? बॉडी के हंगर को, टेम्परेचर को, भूख को, प्यास को, जो हाइपोथैलेमस है इस फंक्शन को कंट्रोल करता है। जो लास्ट वन पूछा स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन यहाँ से बनती है, स्पाइनल कॉर्ड ऐसा है कि जो क्रिएट द लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इट्स आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन, इमीडिएट एंड इनवोलेंट्री एक्शन एंड सम अदर इनवोलेंट्री एक्शन। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो गया। सेकंड वन पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, नर्व, न्यूरॉन। सो फर्स्ट हम लोगों ने रिसेप्टर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। आप लोग अपनी बुक पे राइट डाउन कर लें, मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। रिसेप्टर्स आर सेल विच रिस्पॉन्स द स्टिमुलस, ऐसे रिसेप्टर जो रिस्पॉन्स करें स्टिमुलस को सिर्फ रिसेप्टर्स कहते हैं। और इसी तरह अगर इफेक्टर्स का देख ली जाए, इफेक्टर्स का डिफरेंट है। इफेक्टर्स आर अ सेल, इफेक्टर भी ऐसे सेल हैं जो एक्ट रिस्पॉन्स करें, एक्ट रिस्पॉन्स किसे करें? स्टिमुलस को, उन्हें हम इफेक्टर्स कहते हैं। सेकेंड जो न्यूरॉन और नर्व है, तो आप लोग पेज नंबर देख सकते हैं 16 पर। 16 पे फर्स्ट जो बताया है, ये न्यूरॉन्स विच
ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोवेव, ऐसे न्यूरॉन जो मैसेज को ट्रांसफर करें इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में, तो उसे हम लोग कहते हैं नर्व इम्पल्सिस और न्यूरॉन्स। नर्व्स की डेफिनेशन पूछी हुई है, हमने न्यूरॉन्स की बताई है, नर्व की है। अ नर्व इज अ केबल लाइक अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स इनक्लोज इन अ कॉमन शीट। अ नर्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम अ पार्ट ऑफ वन बॉडी टू अनदर, ऐसे जो एक केबल टाइप शीट होती है जो मैसेज को ट्रांसफर करती है एक बॉडी के हिस्से से दूसरे से, हम नर्व कहते हैं। जो लास्ट में पूछा है सेंसिंग न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो सेंसिंग न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो नर्व से इम्पल्सिस से मैसेज को कैरी करते हैं, वो होते हैं ऑर्गन से जिनमें आईज आ जाता है, ईयर्स आ, टंग आ जाता है। और जो अब उन्होंने जो पूछे हैं वो सेंसरी न्यूरॉन बता दिए, मोटर न्यूरॉन, सेरिब्रम और सेरिब्रम। तो मोटर न्यूरॉन्स भी ऐसे ही हैं, कैरी मैसेज नर्व फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू फैक्टर मसल का एग्जांपल में आता है विच एक्ट आर्ट विच रिस्पॉन्स। तो यहाँ तक आपने करना है मोटर न्यूरॉन। और सेकंड जो है सेरिब्रम और सेरिब्लम पूछा है उन्होंने। तो हम लोग आप आ जाएँ पेज नंबर 18 पे। 18 पे फोर ब्रेन की सेकंड लास्ट जो लाइन है, सेरेब्रम इज द टॉपस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्रेन, इट इज डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ईच हेमिस्फीयर द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। इन द जनरल लेफ्ट सेरेब्रम इज द कंप्रीहेंशन अर्थमेटिक एंड राइटिंग, द राइट सेरेब्रम इज द कंप्रीहेंशन। तो आपने म्यूजिकल स्किल्स तक आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग राइट नोट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये पेज नंबर 18 पे, यहाँ से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक आपने अच्छे से करना है। और जो इसकी ये लेबल है, तो ये पेज नंबर 16 पे इसका जो बताया हुआ है, ये आपने इसे अच्छे से लेबल कर ले। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह।